आपके जमीन पर बिना मुआवजा मिले हुए का ठेकेदार काम लगाता है, मारो या पटकन से कपार फाड़ दो। सरकारी काम में बाधा आप नहीं कर रहे हो, सरकारी काम में बाधा यहाँ के पदाधिकारी। वाला जो सत्र होगा उसमें इन सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, चाहे पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर हो, चाहे यहाँ का एसपी हो, यहाँ के डीसी के बारे में थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि अगर बहुत करप्ट और भ्रष्ट होता तो इसका बेटी यूपीएससी नहीं करती। इस कानून का धज्जी उड़ा दिया यहाँ का एसपी, ठेकेदार से इंजीनियर से मिल करके करोड़ों रुपया रिश्वत लेकर के, और आदिवासी गरीब पिछड़े भूया समाज के लोग उनके जमीन पर पुलिसिया भय दिखाकर। प्रशासन चुनाव संपन्न हुआ, अतिक्रमण हटाने के नाम पर भारी भरकम लूट मचाया। पिक एंड चूज, कभी दागी चिनिया रोड में पूर्व साइड में मारा, जब पैसा दे दिया मजबूत लोग तो उसको पश्चिम साइड में दागी मार दिया और तोड़ दिया। हाईकोर्ट का हवाला देता है, हाईकोर्ट ने कभी नहीं कहा कि आप अतिक्रमण हटाइए और अतिक्रमण हटाने के आड़ में गरीब आदमी को तबाह करिए। फिर प्रशासनिक पदाधिकारी ये जवाब दे पाएंगे क्या कि जिस दिन अतिक्रमण हो रहा था उस दिन कान में तेल डाल के क्यों सोए थे? और अगर अतिक्रमण हटाना है तो कल्याणपुर के 22 एकड़ मुसहर का जमीन जो ट्रांसफरेबल नहीं है, सीएनटी नेचर का जमीन है, उस 22 एकड़ को पहले आप अतिक्रमण करिए, तब जाकर के गरीब लोग। क्या अतिक्रमण जो चल रहा है वो सही है या गलत है? 100% गलत है। क्या बंद होना चाहिए? ये अतिक्रमण जरूर बंद होना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण नियम विरोध हटाया जा रहा है। अधिकारी टीम बना रहे हैं कि और अतिक्रमण हटाएंगे? हाँ, अधिकारी टीम इसीलिए बना रहे हैं रुपया कमाने के लिए। ये रुपया कमाना इनका नहीं चलेगा, हम बांसा फाड़ देंगे। अब गलत तरीका से जो अतिक्रमण ये लोग हटाने के नाम पर भाया दोहन कर रहे हैं, कल मैं इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अफसर है उससे मिलूंगा और अतिक्रमण को 100% अतिक्रमण के नाम पर जो भाया दोहन हो रहा है उसको रोकूंगा। मैं पहले चाहूंगा कि वह लेटर सार्वजनिक करे जिस लेटर के आलोक में यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। विधायक जी, आपको विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पर सड़क निर्माण कराया जा रहा है, तो भूअर्जन की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। देखिए, भूअर्जन आपको बताते हैं बहुत स्पष्ट सरकार का गाइडलाइन है, लैंड एक्विजिशन बिल पास है, लोकसभा में राज्यसभा में पारित है। यह कानून है कि रैयत के जमीन का 4 गुना दाम सरकारी रेट से नहीं, जो बाजार मूल्य है उसका 4 गुना दाम आप रैयत के खाता में पहले पैसा डाल लीजिए, इसके बाद आप उस पर 1 रोड़ा भी मिट्टी डालिए। लेकिन इस कानून का धज्जी उड़ा दिया यहाँ का एसपी, ठेकेदार से इंजीनियर से मिल करके करोड़ों रुपया रिश्वत लेकर के, और आदिवासी गरीब पिछड़े भूया समाज के लोग उनके जमीन पर पुलिसिया भय दिखा करके अवैध रूप से निर्माण का कार्य करा रहा है। बहुत सारा वीडियो ऑडियो क्लिप भी मेरे पास है। मैं आज वार्निंग देता हूं और सभी गढ़वा रंका के विधानसभा के एक एक लोगों से विनती करता हूं, इन भ्रष्ट और करप्ट पदाधिकारी के चक्कर में मत आइए। आपके जमीन पर बिना मुआवजा मिले हुए का ठेकेदार काम लगाता है, मारो या पटकन से कपार फाड़ दो। सरकारी काम में बाधा आप नहीं कर रहे हो, सरकारी काम में बाधा यहाँ के पदाधिकारी कर रहे हैं, जो कानून है उसके विरोध में जबरदस्ती उनका जमीन लूट रहे हैं। सर, आप विधायक और यहाँ से प्रतिनिधि हैं, तो इस भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए आप क्या करें? नहीं, मैं तो इसीलिए आप सभी प्रेस के बंधुओं के माध्यम से गढ़वा रंका विधानसभा के जन जन तक मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण बिल नरेंद्र भाई मोदी जी काफी उदार दिल के व्यक्ति, जो गरीब दलित शोषित पिछड़े उपेक्षित के काफी हिमायती हैं, उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल बनाया और कहा कि रैयत को बाजार मूल्य के 4 गुना दाम से उसके खाता में पैसा डालिए, फिर उससे कॉन्सेंट पेपर लीजिए। जब मैं संतुष्ट हूं, मेरे खाता में पैसा आ गया, तब उसके बाद आप काम कर सकते हैं। यहाँ का एसपी बतावे ना भाई, इस कानून का क्यों धज्जी उड़ा रहा है, यही विषय है। पीडीएस को लेकर अनाज कब मिल रहा है आपको, क्या कहें? हम आपको बोले कि देखिए, मेरा तो हमको जनता यहाँ के लिए इसलिए नहीं चुना है, जनता हमको यहाँ पर जहाँ एक तरफ अरबों रुपया का धन बल का प्रयोग हुआ, जनता ने हमें अत्यधिक वोट देकर के चुनाव जिताया है कि मैं इनकी समस्या को मुखरता से और प्रमुखता से विधानसभा के पटल पर रख सकूं। अभी आने वाला जो सत्र होगा उसमें इन सभी भ्रष्ट पदाधिकारी, चाहे पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर हो, चाहे यहाँ का एसपी हो,
यहाँ के डीसी के बारे में थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि अगर बहुत करप्ट और भ्रष्ट होता तो इसका बेटी यूपीएससी नहीं करती, मेरा मानना है। क्योंकि भ्रष्ट और करप्ट जो अफसर होते हैं, बेटा गुम हो जाएगा, बेटा लंगर हो जाएगा, बेटा फेल हो जाएगा, कुछ न कुछ साला का डिस्पिट खटपिट हो ही जाता है। लेकिन डीसी साहब पर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये भूमि अधिग्रहण बिल इतना ज्वलंत इशू पर पुलिस जो भय दिखा रहा है, पटकन लेके रेट रहा है, आपको बतावें ग्राम सभा तक नहीं हुआ। हाँ, जो रोड बन रहा है उसमें ग्राम सभा नहीं हुआ, वहां का मुखिया को कॉन्फ्रेंट में नहीं लिया। रोड क्यों बन रहा है, पहले तो हमको ये बतावे ना सरकार, जब बिना मुआवजा के क्यों गरीब को लूटना चाहता है सरकार। और अगर ये लोग कहते हैं कि अभी बनने दीजिए, बाद में मिल जाएगा, प्रोसेस में है, अगर प्रोसेस में है तो मेरा तो 7 साल पहले जमीन गया है। 50 लाख रुपया का भू अर्जन कहा जा आपको देंगे, कहा दिया। रोड बना, ठेकेदार जय हिंद, और साहब लोग भी जय हिंद, तड़पते रह जाइएगा, कभी आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण कर लो, इसके बाद ही उसमें काम होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर ये कानून नहीं है, एसपी हमको जेल में डालो। अब बात समझ गए, ये कानून का माखौल उड़ा रहा है एसपी। ठीक है, प्रमोटी है, कौन बैच का हम नहीं जानते हैं, एक बैच में नहीं तो बहुत सारे फर्जी लोग भी जेपीएससी घोटाला में अफसर बने हैं, उस बैच का है कि नहीं हमको नहीं पता है। जैसे तो ये लोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लोग का तो नौकरी अब तब जाए नौकरी है, अब उस बैच का है कि किस बैच का हम नहीं जानते हैं। लेकिन यार प्रमोशन होके आईपीएस बन गया, तू क्यों जेएमएम का गुलामी कर रहा है? तुम किसके दम पर गुलामी कर रहा है? जब जेएमएम के जिसके दम पर तू गुलामी कर रहा है, जब ये जेल जा सकता है, जब हेमंत सोरेन जेल जा सकता है, आलमगीर आलम जेल जा सकता है, मिथिलेश ठाकुर जेल के दहलीज पर खड़ा है, तू एसपी कौन घास पात है बहादुर? कहाँ के छत पर है तू? अब कानून तोड़ रहा है तू, यहाँ रुपया कमाने आया है, वो सत्येंद्र तिवारी के जमाना में। इसको मैं कल से रोकूंगा। लंका रामकंडा रोड में बहुत सारा माइनिंग हो रहा है, क्या वो वैध है या अवैध? रंका रामकंडा रोड में 99% क्रशिंग और माइनिंग अवैध है। वह उन दिनों के तत्कालीन मंत्री जी, सीओ, डीसी, जो माइनिंग अफसर हैं, सभी लोगों ने गलत तरीका से एनओसी देने का काम किया है। और उस सब विधानसभा का कमेटी कंस्टिट्यूट होगा, जांच होगा, सभी दोषी लोग जेल जाएंगे। और जिन लोगों ने भी इस तरह के अवैध माइनिंग के लिए परमिशन दिया है, उनके भी डांड में पगा लगा के खिंचवाएंगे। हम तो हिले जमले हैं, हम तो 100 नहीं, हम तो हकम के कहते हैं, न तो हम घूस लेते हैं, न हमको घूस लेने वाले से कोई लगाव, न खाएंगे न खाने देंगे। खा गया तो पेट में निकाल लेंगे सुआ से। आप लोग भी पत्रकार हैं, 10 साल मेरे कार्यकाल को आपने देखा है, मैं कभी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया। और भी एक बात आपको बताते हैं, अभी आप चलिए नहीं, लाइसेंस बहुत लोगों को हो गया, आर्म्स का लाइसेंस हो गया, पिस्टल का लाइसेंस हो गया, राइफल का लाइसेंस हो गया, सब नियम विरोधी। कल वह हथियार कहाँ चलेगा? एक आम सामान्य लोगों पर चलेगा। आखिर लाइसेंस देने के पहले जो क्राइटेरिया है, जो मानक है, उसको ताका पर क्यों एसपी और डीसी ने उस नियम को शिथिल करके और क्रिमिनल और अपराधी को लाइसेंस देने का काम किया। एक क्रिमिनल तो कहता है कि हमरा पर न केस हवा, हम अपन मेहरारू के नाम पर राइफल और पिस्टल ले लिए, नाम पर मेहरारू के राइफल और पिस्टल लेके और फॉर्च्यूनर गाड़ी में राइफल उठा के जो बम्पल चल रहे हैं, मार देगा उसका मर्दनवा। अगर केकरो गोली, चूंकि वो तो क्रिमिनल है, अपराधी है, मार देगा। तो लाइसेंस दे वाला डीसी और एसपी के आप बताइए, तो डांड में पगार बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? माफी से पूछते हैं। हम अभी भी कहते हैं एसपी डीसी आप लोग को मैं आदर करता हूँ, आप पढ़े लिखे लोग, इसलिए अफसर हो, वैसे सभी लाइसेंस को कल रद्द करो। कल जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि है, बैकडोर से मत दो उनको। पत्नी के नाम पर लाइसेंस दे दिया, अब मर्दाना अपराधी है लेके बम्पल चल रहा है, कोई शरीफ आदमी को लाइसेंस नहीं मिला। अब क्यों डरते हो यार? डीसी हो, एसपी हो, क्या कर लेगा सरकार? बंदी करा लेगा, जहां भी जाएगा तो महीना मिलवे करेगा। अब इतना चुराइए लिया, वही मतलब धीरे धीरे कले कले खाने का प्रयास करो, लेकिन हम खाए नहीं देंगे, हम जाब लगा देंगे खाते। लेकिन वो सब ट्रांसफर रद्द कर दो, ताकि कुछ तुम्हारा लाइफ जीवन नौकरी बच सके। पत्रकार भी एक स्तंभ है जी, प्रेस मीडिया के बंधु आप स्तंभ है। मैं आपके माध्यम से उन तक इस बात को पहुंचाने के लिए आपको कह रहा हूं कि भाई आप एक अपराधी के पत्नी के नाम पर लाइसेंस दे दिए, इसका मतलब क्या है आप बताइए हमको? अपराधी है, ओकर माई के नाम पर लाइसेंस दे दी, ओकर माई राइफल चलेगी, ओकर माई पिस्तौल लेके चलेगी, क्रिमिनल में चलेगा। ये सब विषय है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।